सन 2001 में चाइना ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी थी, लेकिन उस दिन आखिर चाइना के साथ ऐसा क्या हुआ जो चीन ने कैलाश पर्वत पर ही बैन लगा दिया। आइए सारी कहानी बताते हैं। दरअसल 17 वैज्ञानिकों की एक टीम कैलाश पर्वत पर गई थी, जिसे चीन की गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया था। इस टीम में कुछ चाइनीज साइंटिस्ट थे तो कुछ जापानी, लेकिन इन साइंटिस्ट के साथ वहाँ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता चल पाया, क्योंकि जब ये गए थे तो एक डेट फिक्स की थी कि हम इस डेट तक वापस आ जाएंगे, लेकिन ये वापस आए ही नहीं। फिर कुछ रेस्क्यू टीम को वहाँ भेजा गया ये देखने के लिए कि अभी भी वो जिंदा है या नहीं, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि इन 17वें दिन 17 साइंटिस्ट की मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स का मानना था इनकी मौत कमजोरी और बहुत ज्यादा खराब मौसम की वजह से हुई, लेकिन असली वजह अब तक रहस्य है, क्योंकि इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा था। इनके जो कैमरे थे वो भी काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें जानना था आखिर उसके ऊपर ऐसा क्या है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर शिव जी का घर है और साथ ही स्वर्ग तक जाने का रास्ता। सब धर्मों की अपनी अलग अलग मान्यता है और इसीलिए चीन अब बहुत ज्यादा उत्सुक था ये जानने के लिए कि आखिर ऊपर है क्या। चीन ने इस बार सोचा कि अब यहाँ हेलीकॉप्टर से ऊपर जाएंगे। आमतौर पर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को माउंट कैलाश के ऊपर से उड़ाना बिल्कुल ही मना है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना खराब होता है कि कोई भी हवाई जहाज यहाँ टिक ही नहीं पाएगा। चीन के मीडिया रिपोर्ट ने कहा कि जब उन्होंने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी थी तो स्टार्टिंग में उन्हें लग रहा था कि इससे ज्यादा सुंदर और शांत जगह और कोई भी नहीं है, लेकिन इनको ये बात नहीं पता थी कि ये तूफान आने के पहले की शांति है, क्योंकि थोड़ी ही ऊंचाई पर जाने के बाद कैलाश पर्वत के वातावरण में बहुत ही ज्यादा बदलाव आने लगे थे। उनका कहना था कि वो जब जमीन पर देख रहे थे तो हर जगह पर बर्फ के तूफान आ रहे थे और ऊपर ऐसे घने काले बादल थे। जैसे ही ये और ज्यादा ऊंचाई पर गए तो हर जगह पर बिजली कड़कने लगी और काफी जोर की बर्फबारी होने लगी। इतने ऊपर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम था, जिसके चलते इंजन भी काम नहीं कर रहे थे और हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। हेलीकॉप्टर में वार्निंग मैसेज आने लगे थे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उनके दिमाग में वापस जाने के ख्याल आ रहे थे और फिर वो आधे रास्ते से वापस आ गए। इस हादसे के बाद चीन बहुत डर चुका था कि इसके बाद उन्होंने कभी भी कैलाश पर्वत पर खुद चढ़ने की कोशिश नहीं की। कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा एक आखिरी कोशिश और कर लेते हैं, जिसके बाद दुनिया के 4 सबसे बेहतरीन माउंटेन क्लाइंबर्स को बुलाया और उन्हें ये मिशन दिया कि तुम्हें कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ना है। इन चारों ने सोचा कि कैलाश पर्वत के ऊपर जाने से बस थोड़ी नीचे एक जलधारा बहती है, बस वहीं तक जाएंगे। और फिर इन चारों ने अपने एडवेंचर को शुरू किया। वहां जाने के एक हफ्ते तक इनका कोई अता पता नहीं चला, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को इनकी मदद के लिए भेजा गया और फिर ये चारों जिंदा मिल गए, लेकिन इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इनकी आंखें अंदर जा चुकी थीं, इनके नाखून और बाल बहुत ज्यादा बड़े हो चुके थे और इनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं। ये ठंड से कांप रहे थे और ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। बाहर की दुनिया के लिए बस 8 साल, इनके लिए 25 साल जितना बड़ा समय लग रहा था। इन चारों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाया गया। इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता इससे पहले ही इनकी मौत हो गई। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर इंसानों की उम्र बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। नॉर्मली हमारे नेल्स और हेयर बढ़ने में 2 हफ्तों का समय लगता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर बस 12 दिनों के अंदर यह सब बढ़ जाता है। ये टाइम ट्रेवल नहीं तो और क्या है। कहा जाता है कैलाश पर्वत में चढ़ते वक्त एक पॉइंट आता है जिसके बाद ठंड बहुत बढ़ जाती है, आपको घबराहट होने लगती है और कई आवाजें मन में आती हैं कि वापस चले जाओ, जैसे कि कोई हमें चेतावनी दे रहा हो। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।